वेलकम बैक टू द लक्की स्टडी पॉइंट आर्मी। माई सेल्फ ओमपाल सिंह राठौड़। आज हम अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। पीयूष, पीलियन काय, हाइपोथैलेमस और थायराइड जिनकी हमने बात कर ली थी। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीलियन काय जिसे थर्ड आइज या तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि जिसे आउटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इन सब की हमने बात कर ली थी। आज हम जानेंगे सबसे पहले पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। देखो, पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। इसे पैरा आउटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पैरा आउटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? दो। स्रावित का मतलब निकलते हैं। ठीक है, एक तो होता है पेराथ हार्मोन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, चार हो गई थी ना पहले? कितनी करवाई थी? थायराइड थायराइड ग्रंथि करवा दी थी ना उसमें। देखो, पैराथायराइड जो ग्रंथि है इसे पैरा आउटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पैरा पैरा आउटू ग्रंथि। स्थिति या लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। पीछे पाई जाती है। आगे यदि हम इसके आकार की बात करें, आकार कैसा होता भाई? आवाज नहीं रही हुई। आकार कैसा होता है इसका? अंडाकार। आगे यदि हम बात करें इस ग्रंथि की, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड ग्रंथि से ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। दो हार्मोन निकलते हैं या स्रावित होते हैं। ठीक है, देखो, पैराथायराइड ग्रंथि की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है भाई? गले में पाई जाती है। और थायराइड जो ग्रंथि है इसके पीछे पाई जाती है। और आकार जो है इसका कैसा है? अंडाकार। कैसा है? अंडाकार। और इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? दो हार्मोन। ठीक है।
थाइमस ग्रंथि। देखो, थाइमस ग्रंथि है, इसका अन्य नाम क्या है भाई? अन्य नाम क्या है? आत्महत्या की ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सुसाइड ग्लैंड या आत्महत्या की ग्रंथि किसे कहा जाता है? थाइमस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आयु के बढ़ने के साथ साथ अपने आप नष्ट हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो आयु के बढ़ने के साथ साथ ये स्वतः नष्ट हो जाती है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि के द्वारा एक कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है जिन्हें कहा जाता है टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं हैं वो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। मतलब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का जो कार्य है वो कौन करती है? टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। एचआईवी का जब संक्रमण होता है या शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले किन को नष्ट करेगा? टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करेगा। ठीक है। उपनाम। उपनाम की यदि हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की ग्रंथि। आत्महत्या की ग्रंथि। क्यों कहा जाता है आत्महत्या की ग्रंथि? क्यों कहा जाता है भाई? आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ आयु के बढ़ने के साथ साथ यह ग्रंथि यह ग्रंथि स्वतः नष्ट हो जाती है। स्वतः मतलब अपने आप नष्ट हो जाती है। नष्ट। आगे यदि हम बात करें इस ग्रंथि की तो इस ग्रंथि से थाइम इस ग्रंथि से इस ग्रंथि के द्वारा इस ग्रंथि के द्वारा टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट किसका प्रकार है? बाद में कर लेना ये बातें। ठीक है। वो ना, बात तो सिर्फ जज्बातों की है, वरना हकीकत तो 7 बार हाँ कहने के बाद भी नहीं होती। ठीक है। लिम्फोसाइट किसका प्रकार है भाई? डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। डब्ल्यूबीसी में आपने पढ़ा होगा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये जो ग्रंथि है वो कौन सी कोशिकाओं को बनाती है? टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करती है जिन्हें कहा जाता है प्रतिरक्षी कोशिकाएं। ठीक है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करती है इन कोशिकाओं को इन कोशिकाओं को प्रतिरक्षी कोशिकाओं के नाम से प्रतिरक्षी कोशिकाओं के नाम से कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। जाना
जाता है। ठीक है, तो पहली बात, आत्महत्या की ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? थाइमस को। किसको कहा जाता है? थाइमस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आयु के बढ़ने के साथ साथ स्वतः नष्ट हो जाती है। राम किसी को मारे नहीं, ना हत्यारा राम, अपने आप मर जाओ सी कर कर खोटा काम, है ना? तो इसी हिसाब से जो ग्रंथि है वो आयु के बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है? स्वतः नष्ट हो जाती है, इसलिए कहा जाता है आत्महत्या की ग्रंथि। इस ग्रंथि से कौन सी कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है? टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का। कौन सी कोशिकाओं का? टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, जिन्हें प्रतिरक्षी कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, इसकी यदि हम लोकेशन की बात करें, कहाँ पाई जाती है ये भाई? ये स्थिति या लोकेशन? हृदय के पास में। हृदय के पास में। ठीक है, ये थी कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। देखो, एड्रिनल ग्रंथि की यदि हम बात करें तो इसके अन्य नाम क्या है भाई? एड्रिनल ग्रंथि के अन्य नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, ऊपरवर्ग की ग्रंथि, सुप्रीनल ग्रंथि, है ना? एड्रिनल, अधिवृक्क, ऊपरवर्गीय या सुप्रीनल ग्रंथि आदि के नामों से किसे जाना जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? ये जो किडनी होती है उसके ऊपर आधी किडनी को ढके हुए रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि से लगभग कितने हार्मोन स्रावित होते हैं भाई? 50 हार्मोन। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? लगभग 50 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें से काम के कितने हैं? 4। कोई बता सकता है 4 कौन कौन से हैं? पहला था पहला तो था एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? उसके बाद में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, उसके बाद में मिनरलोकोर्टिकोइड्स, और उसके बाद में गोनेडोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? गुर्दे के ऊपर पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो कहा जाता है इसे अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद में ऊपरवर्कीय ग्रंथि, ऊपरवर्कीय ग्रंथि, और इसे कहा जाता है सुप्रीनल ग्रंथि या सुपर रीनल ग्रंथि। सुपर रीनल ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि से इस ग्रंथि से लगभग 50 हार्मोन स्रावित होते हैं।
लगभग 50 हार्मोन स्रावित होते हैं या निकलते हैं। परंतु इनमें से 4 हार्मोन ही सक्रिय रहते हैं। 4 हार्मोन सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहते हैं। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? गुर्दे के ऊपर। उपनाम की यदि हम बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथि, उपरवृक्कीय ग्रंथि या सुप्रीनल ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस ग्रंथि से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं भाई? 50। काम के कितने हैं? 4। 4 जो काम के, उनकी हम बात अभी कर लेते हैं। इस ग्रंथि से केवल 4 हार्मोन ही सक्रिय रहते हैं। 4 हार्मोन ही सक्रिय रहते हैं। पहला आता है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलिन हार्मोन। देखो, इस हार्मोन को कहा जाता है करो या मरो हार्मोन। करो या मरो हार्मोन। इसी हार्मोन को कहा जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। लड़ो या उड़ो हार्मोन। ठीक है। इसे ही कहा जाता है 3F हार्मोन। 3F। कब निकलता है ये हार्मोन डर व भय की स्थिति में। ये हार्मोन डर व भय की स्थिति में, भय की स्थिति में, भय की स्थिति में स्रावित होता है। स्रावित होता है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आता है दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टी ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन। इस हार्मोन का काम क्या है? ये हार्मोन ग्लूकोज पे नियंत्रण, ग्लूकोज पर नियंत्रण रखने का काम करता है। किस पे नियंत्रण रखता है भाई? ग्लूकोज पे जो कंट्रोल रखने का काम है वो कौन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। उसके बाद में तीसरा आता है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स।
मिनरलोकोर्टी मिनरलोकोर्टिकोइडस। मिनरल से सीधा सीधा पता चल रहा है कि किस पे नियंत्रण रखेगा भाई, खनिज पे नियंत्रण रखेगा। ये हार्मोन खनिज तत्वों पे खनिज तत्वों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। रखने का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो लास्ट में आता है कौन सा, गोनेडोकोर्टिकोइडस। गोनेडो कोर्टी गोनेडोकोर्टिकोइडस। इस हार्मोन को क्या कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है लिंग हार्मोन। इस हार्मोन को लिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अभी जो हमने बात की थी वो कौन सी ग्रंथि थी, एड्रिनल ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, गुर्दे के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसके अन्य नाम भी है। कौन कौन से है, एड्रिनल ग्रंथि के अन्य नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, उपरवृक्कीय ग्रंथि या सुप्रीनल ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो इस ग्रंथि से 50 हार्मोन स्रावित होते हैं, लेकिन काम के कितने हैं, 4 में से पहला कौन सा है, एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे लडो या उडो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये हार्मोन डर और भय की स्थिति में स्रावित होता है। उसके बाद में हमने बात की थी ग्लूकोकोर्टिकोइडस। ये जो हार्मोन है ग्लूकोज पे नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ठीक है। जैसे मान लो यदि ग्लूकोज पे नियंत्रण नहीं रहा तो भी इंसान को क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। और डायबिटीज भी कौन सी, डायबिटीज मेलाइटस। दो बताई थी ना, एक तो होती है डायबिटीज इंसिपिडियस और एक होती है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडियस जो होती है वो हाइपोथैलेमस और किडनी के मध्य जब जल की मात्रा इम्बेलेंस हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तब कौन सी होती है, डायबिटीज इंसिपिडियस। जब शरीर में या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है उसे कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइडस हार्मोन है वो किस पे नियंत्रण रखता है, ग्लूकोज पे। उसके बाद में मिनरलोकोर्टिकोइडस हार्मोन है वो किस पे नियंत्रण रखता है, मिनरल का अर्थ होता है खनिज। जैसे आपने देखा होगा मिनरल वाटर है ना, मतलब इसमें खनिज तत्व मिलाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी गोनेडोकोर्टिकोइडस हार्मोन। इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, लिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब 2 ग्रंथियां बची है, एक तो बची है जनन ग्रंथि और एक बची है अग्नाशय ग्रंथि, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों के प्रति स्नेह रखें और आप अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यवस्थित करें ताकि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके। जय हिंद, जय भारत।